एनसीबी ऑफिस में आज रिया से दूसरे दिन की पूछताछ जारी है। सूत्रों के मुताबिक रिया को आज एनसीबी गिरफ्तार भी कर सकती है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की है। इस केस में ड्रग्स कनेक्शन की जांच के लिए एनसीबी ने आज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी का गठन किया है। सुशांत केस में मेडिकल बोर्ड की अगली मीटिंग 17 सितंबर को होगी। अगले 10 दिनों में विस्टा टेस्टिंग होगी। एम्स के पास वो इक्विपमेंट है जो कि विस्टा टेस्टिंग के लिए एफबीआई यूज करती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से कोरोना और जीडीपी को लेकर सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मौजूदा समय में देश हर गलत दौड़ में आगे है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार देश को संकट में पहुंचाकर समाधान ढूंढने की बजाय शुतुरमुर्ग बन गई है। हर गलत दौड़ में देश आगे है। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही पार्टी के आईटी सेल पर आरोप लगाया और कहा कि कुछ सदस्य उन पर निजी हमले करने के लिए फेक ट्विटर हैंडल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोरोना वायरस के महामारी के बीच आज महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हुई। सत्र के पहले दिन सदन में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार में चुनावी शंखनाद किया। वर्चुअल रैली के दौरान नीतीश कुमार ने अपने 15 साल के कार्यकाल के किए गए कामों की चर्चा की। नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड की वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के हर घर में अब बिजली है, यहां लालटेन की जरूरत नहीं। लालू और राबड़ी पर निशाना साधते हुए नीतीश ने कहा कि हमसे पहले जो लोग सत्ता में थे उन्होंने क्या किया, ना कब्रिस्तान की घेराबंदी थी और ना ही मूर्ति चोरी रोकने के उपाय। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भारत को दुनिया का कोरोना कैपिटल बताया। कांग्रेस ने कहा कि इससे ढंग से निपटने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विफल रहे हैं। राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए चुनाव 14 सितंबर को होगा। राज्यपाल के उपसभापति रहे हरिवंश फिर से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। पंजाब पुलिस ने लुधियाना में मुठभेड़ के बाद आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दोनों आतंकी पंजाब के ही निवासी बताए जा रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय में मेहुल चौकसी की बैड बॉय बिलियनियर्स डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला की प्री स्क्रीनिंग संबंधी याचिका खारिज की जाने के खिलाफ दायर अपील पर केंद्र और नेटफ्लिक्स से जवाब मांगा है। ताजनगरी के लिए बड़ी खुशखबरी है। 21 सितंबर से ताजमहल और आगरा किले को पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। नेइमा तेनजिंग का लेह में सैन्य सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान लोगों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर और इसी परिसर में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद के नजदीक खुदाई के दौरान पुरातन मंदिरों के अवशेष मिले हैं। ड्रग्स सिंडिकेट के खिलाफ एनसीबी की कार्रवाई जारी है। इसी के तहत एनसीबी ने मुंबई और दिल्ली में छापेमारी कर करोड़ों रुपए के ड्रग्स सीज किए। एनसीबी ने मुंबई में अनुज केशवानी नाम के एक शख्स को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। रिया चक्रवर्ती से जुड़े ड्रग्स गैंग में सामने आए कैजान इब्राहिम ने केशवानी का नाम लेते हुए उसे अपना सप्लायर बताया था। एनसीबी ने दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग गिरोह का पर्दाफाश कर 48 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त कर विदेशियों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी साख मजबूत करने की तैयारी में जुट चुकी है। पार्टी आलाकमान की स्वीकृति के बाद राज्य के लिए 7 समितियों की घोषणा की गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और पीएल पुनिया को घोषणा पत्र में जगह दी गई। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद और राज बब्बर किसी भी समिति में शामिल नहीं हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई शिक्षा नीति पर आयोजित राज्यपालों की कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। सरकार की ओर से बीते दिनों नई शिक्षा नीति का ऐलान किया गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश के लक्ष्यों को शिक्षा नीति और व्यवस्था के जरिए ही पूरा किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई पूर्व विधायक की हत्या की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया। जांच कमेटी 3 दिन के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट पेश करेगी।
बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने एक ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। घोष ने अपने राजनीतिक विरोधियों को जूता मारने की बात कही है। 169 दिनों से बंद दिल्ली मेट्रो फिर से पटरी पर लौट आई है। आज सुबह 7 बजे हुडा सिटी सेंटर से समयपुर बादली के लिए पहली मेट्रो रवाना हुई। पहले चरण में येलो लाइन का संचालन 2 पालियों में हुआ और इस लाइन से जुड़े वो स्टेशन जो कंटेनमेंट जोन के दायरे में हैं बंद रहेंगे। डीएमआरसी ने यात्रियों से जरूरी होने पर ही मेट्रो में सफर करने की और कोच में एक दूसरे से बेवजह बात नहीं करने की अपील की है ताकि कोरोना फैलाव की आशंका को टाला जा सके। डीएमआरसी के मुताबिक किसी स्टेशन पे भीड़ ज्यादा है और सामाजिक दूरी के नियम का उल्लंघन हो रहा है तो हो सकता है कि उन स्टेशन पे मेट्रो को ना रोका जाए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चेन्नई, हैदराबाद और अहमदाबाद में भी आज से मेट्रो सेवा शुरू हो गई है। हालांकि सभी जगहों पर मेट्रो परिचालन के दौरान कुछ बंदिशें रहेंगी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज अपने जन्मदिन के मौके पर वीडियो ऐप जूम के जरिए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से जुड़े और बर्थडे पर बधाइयों के लिए धन्यवाद दिया। पायलट के जन्मदिन पर राजस्थान के अलग अलग इलाकों में स्वैच्छिक ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए गए। साथ ही अलग अलग इलाकों से जुड़े कांग्रेस नेताओं ने सचिन पायलट को ब्लड डोनेशन का स्टेटस भी बताया। उत्तर प्रदेश काडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में सदस्य सचिव नीतीश्वर कुमार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। कोरोना संक्रमित पूर्व विधायक रक्षापाल सिंह का निधन हो गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके उनके निधन पर शोक जताया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पे इसकी तीव्रता 3.5 बताई गई। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के कमरहट्टी इलाके में देसी बम धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई। कोलकाता के बाहरी इलाके में यह घटना हुई है। देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए आयोजित जेईई मेन संपन्न हो गई। करीब 75 से 80% छात्रों ने जेईई परीक्षा में उपस्थिति दर्ज करवाई। इसरो लगातार अंतरिक्ष में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इसी कड़ी में एक और उपलब्धि जोड़ने की तैयारी में इसरो 2021 की शुरुआत में चंद्रयान 3 की लॉन्च कर सकता है। करोड़ों के बिटकॉइन घोटाले में दिल्ली से गिरफ्तार दुष्यंत सब्रवाल को क्राइम ब्रांच ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर 5 दिन की रिमांड हासिल की है। टीम की पूछताछ में सामने आया कि आरोपी बिटकॉइन के चंडीगढ़ के 3 उद्योगपतियों से 4 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर चुका है। झारखंड के गोंडा से अपनी गर्भवती पत्नी को स्कूटर पर बिठाकर 1200 किलोमीटर का सफर तय कर परीक्षा दिलाने ग्वालियर आए धनंजय कुमार और उनकी पत्नी अब हवाई जहाज से घर जाएंगे। कश्मीर संभाग के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घिनौनी साजिश को नाकाम किया और इसी के साथ सोपोर कुपवाड़ा पुल के नीचे आईडी को सुरक्षा बलों ने निष्क्रिय कर दिया। रेलवे यात्रियों को कोरोना वायरस महामारी के बाद भी अपने कंबल और बेडशीट लेकर ही यात्रा करनी होगी। हालांकि रेलवे ने यात्रियों को एक बार इस्तेमाल होने वाली बेडशीट देने का निर्णय लिया है। देश में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा 42 लाख के पार पहुंच चुका है। देश में कोरोना से अब तक 71,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में रविवार को कोरोना ने बीते 72 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहां 26 जून के दिन 3,460 केसेस के बाद पहली बार रविवार को 3,256 केस सामने आए। वहीं महाराष्ट्र में नए कोरोना मरीजों की संख्या ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यहां 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा नए मरीजों के मिलने के बाद चिंता बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पानी की समस्या को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि वह पिछले 1 महीने से बारिश का पानी पी रहे हैं, लेकिन प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं। हरियाणा में खरीफ की फसलों की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि फसल खरीद से पहले सभी जिलों में फसलों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। पंजाब में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। मोगा में अज्ञातों ने दंपति पर हमला कर दिया। दंपति ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। उत्तराखंड के गदरपुर में जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र के नए थानाध्यक्ष अरविंद चौधरी से मुलाकात की और इस मौके पर थानाध्यक्ष ने लॉकडाउन के दौरान जनप्रतिनिधियों के काम की तारीफ की।
सचिन पायलट के जन्म दिवस के अवसर पर गुज्जर समाज के लोगों ने हवन कर गांधी परिवार की बुद्धि शुद्धि की कामना की। भवानीखेड़ा में किसानों ने फसलों की खराबी को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और उचित मुआवजे की मांग की। उत्तराखंड के नैनीताल में दर्जनों लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और इस दौरान आम आदमी पार्टी ने बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लोगों का शोषण करने का आरोप लगाया। उत्तराखंड के डोईवाला में ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्ट ऑफिस में महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई। यहां आधार कार्ड पर आधारित एटीएम योजना शुरू की गई है। यूपी के गोंडा में महिलाओं ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि पुलिस ने जुआरियों को पकड़ने के नाम पर लोगों के साथ मारपीट की है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पीएचई के स्थायी कर्मचारियों ने मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। बिहार सरकार के पीएचडी मंत्री विनोद नारायण झा को मधुबनी में लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। लोगों ने मंत्री का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। समाजसेवी कुमारी उषा ने कहा कि चुनाव में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों की तुलना में ज्यादा रहता है। मध्य प्रदेश के पवई में पुलिस ने खेत पर छापेमारी कार्रवाई कर गांजे के पेड़ों को जब्त कर लिया। गांजे की कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में शिक्षकों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शिक्षा भर्ती की बाधित प्रक्रिया पूरी करने की मांग को लेकर शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। हमीरपुर में लोगों ने नई पंचायत के गठन का स्वागत किया। लोगों ने उपायुक्त के पास जाकर ज्ञापन सौंपा और पंचायत का विरोध करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की। मध्य प्रदेश के मनावर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 40,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के मंडला में लोगों ने संस्थाओं के निजीकरण को बंद करने की मांग को लेकर रैली निकाली और लोगों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। रामनगर में राशन नहीं मिलने से परेशान उपभोक्ताओं ने प्रखंड सह अंचल कार्यकर्ता कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि डीलर दूसरे गांव में राशन वितरण करता है। लखनऊ के गाजीपुर क्षेत्र में पानी का टैंकर पलटने से एक मजदूर घायल हो गया। आनन फानन में मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी का हरिद्वार पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार विफल हो चुकी है। एसबीआई अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लाने की तैयारी कर रही है। वीआरएएस लाने वाले कर्मचारियों को ग्रेजुटी पेंशन, प्रोविडेंट फंड और मेडिकल की सुविधाएं दी जाएंगी। एक बार फिर डीजल की कीमत में कमी आई है। डीजल के भाव में 11 पैसे की मामूली गिरावट दर्ज की गई, जबकि पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं है। कारोबार के पहले दिन बीएसई और निफ्टी गिरावट के साथ खुला। सेंसेक्स 73 अंकों की गिरावट के साथ 38,284 पर खुला, जबकि निफ्टी 11,400 के स्तर के नीचे खुला। लॉकडाउन में बुक किए गए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए टिकटों का पूरा पैसा रिफंड किया जाएगा। डीजीसीए ने सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में जानकारी दी। सऊदी अरब ने अपने तेल की कीमतें घटा दी है। इससे पहले मार्च में भी सऊदी अरब ने अपने तेल की कीमत घटाकर प्राइस वार शुरू कर दी थी, जिसके बाद से क्रूड की वैश्विक कीमत में रिकॉर्ड गिरावट आई है। जीसीएमएमएफ ने अगले 2 साल में 1500 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की और इसी के साथ अमूल ब्रांड नाम से उत्पादन बेचती है। आरबीएल बैंक ने एटीएम से बिना कार्ड के पैसे निकालने की सुविधा शुरू की है। बैंक ने कहा कि उसने इस सुविधा के लिए वैश्विक वित्तीय प्रौद्योगिकी प्रदाता कंपनी एम-पेज पेमेंट सिस्टम के साथ करार किया है। केंद्र सरकार की एक उच्च अधिकारी प्राप्त समिति ने सैमसंग कार्बन सहित कई देसी विदेशी कंपनियों के 7.3 लाख करोड़ के रुपए के मोबाइल निर्यात प्रस्ताव को मंजूरी दी है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने वोडाफोन आइडिया को प्रायोरिटी प्लान पर कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 8 सितंबर तक का समय दिया है। एमएसएमई के साथ किराना कारोबारियों को उनके रोजाना के कारोबार के आधार पर लोन मिल जाएंगे। सरकार इसको लेकर एक नई व्यवस्था ला रही है। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2.70 करोड़ पार कर गया है, जबकि मृतकों की संख्या भी 8,84,000 से ज्यादा हो चुकी है।
अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि चीन और रूस कोरोना वैक्सीन के विकास में जुटे अमेरिकी अनुसंधान संस्थानों और कंपनियों के डाटा को चुराने की साजिश में जुटे हुए हैं। पाकिस्तान ने भारतीय बलों पर संघर्ष विराम उल्लंघन करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने इसी आरोप में भारतीय उच्चायोग के एक वरिष्ठ न्यायिक को तलब किया और अपना विरोध दर्ज किया। भारत के भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मुकदमे के दूसरे चरण की सुनवाई आज से शुरू होगी। ब्रिटेन की अदालत में होने वाली इस सुनवाई में नीरव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश होगा। श्रीलंका के पूर्वी तट से करीब 30 नॉटिकल मील दूर इंडियन ऑयल के तेल टैंकर में लगी आग पर अभी काबू नहीं पाया गया है। 4 दिन बाद भी आग बुझाने का प्रयास जारी है। शक्तिशाली तूफान हैशहेन जापान के समुद्री तट से टकरा गया है। तूफान के दक्षिणी द्वीप पर पहुंचने पर हवा की रफ्तार 162 किलोमीटर प्रति घंटे थी। हांगकांग में विधायी चुनाव टल जाने के कारण लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतरा और लोगों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में अपमानजनक फोन संदेश भेजने वाले संघीय जांच एजेंसी के पूर्व एजेंट पीटर स्ट्रेजोक को धमकियां मिल रही हैं। पीटर को अज्ञात नंबरों से लगातार धमकी भरे फोन कॉल और संदेश आ रहे हैं। सऊदी अरब की एक अदालत ने जेदा हमला मामले में 3 लोगों को मौत की सजा सुनाई और ये 2017 की घटना बताई जा रही है। नासा ने ब्रह्मांड को कुछ आश्चर्यजनक और अभूतपूर्व तस्वीरें जारी की हैं। इनमें आकाशगंगा सुपरनोवा के अवशेष, तारे, प्लानेटरी नुबिलाज शामिल हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने जुबानी जंग के बीच केंद्र सरकार ने कंगना रनौत को वायु श्रेणी की सुरक्षा दी है। कंगना ने इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच जानना चाहती हैं। सिमी ग्रेवाल ने ट्वीट कर कहा कि हमें इस मामले में क्लोजर चाहिए। अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है। कहा जा रहा है कि फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं होगी। एक्टर मनोज वाजपेयी भोजपुरी रैपर बन गए हैं। मनोज वाजपेयी ने अपने भोजपुरी रैप सॉन्ग का टीजर सोशल मीडिया पर शेयर किया। कॉमेडियन बलराज ने गर्लफ्रेंड दीप्ति तुली से की शादी और बलराज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए अपनी शादी की खबर फैंस को दी। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक US ओपन से बाहर। महिला लाइन जज को गेंद मारने के आरोप में डिस्क्वालीफाई हुए हैं। CPL में कोरोना पोलार्ड की अगुवाई में त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने लगातार 10वीं जीत हासिल कर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। दिल्ली कैपिटल की टीम ने भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। दिल्ली कैपिटल्स के असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इंग्लैंड ने साउथहैम्प्टन में खेले गए दूसरे T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता पहलवान राहुल अवारे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।